वेलकम बैक, माय नेम इज़ फरहान। तो आज हम देखने वाले हैं डॉक्टर सैयद रिजवान अहमद का एक वीडियो। तो आई होप कि आप लोगों को पसंद आएगा। कुछ इंटरेस्टिंग सा हुआ है रिलेटेड टू पॉलिटिक्स। बेसिकली तौकीर क्रिएट्स न्यूसेंस इन बरेली। तो देखते हैं क्या हिसाब किताब है और फिर उसके बाद बात करते रहेंगे सर बीच में। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। बड़ी ही सपोर्ट हो रही है। हम ऑलमोस्ट 150 सब्सक्राइबर तक पहुंचने वाले हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर लिखा करें और लाइक करा करें, शेयर करा करें। ठीक है, तो फिलहाल चलते हैं वीडियो की तरफ। प्ले। हिंदुस्तान के सबसे बड़े बेईमान है नरेंद्र मोदी। आजाद हिंदुस्तान का सबसे बड़ा झूठा और मक्कार प्रधानमंत्री है। ऐसे प्रधानमंत्री को कोई ज्ञापन नहीं दिया जाएगा और ऐसी सरकार की मौजूदगी में हमें आजाद रहने का कोई अधिकार नहीं है। एक मिनट रुको, बाकी चीज़ें बाद में। जब आप पब्लिक में कोई बयान देते हो, जब आप न्यूज़ चैनल पे कोई बयान दे रहे हो, जब आप चार लोगों के बीच में भी बात कर रहे हो ना बैठ के, तो आपके बात करने का तरीका जो है ना वो बहुत मैटर करता है। आपको कोई इंसान नहीं पसंद, आपको उसकी पॉलिसीज़ नहीं पसंद, आपको उसका जो है कंडक्ट नहीं पसंद, जो भी है आपकी मर्ज़ी, लेकिन आप उसी बात को तरीके से और सलीके से रखो। पब्लिक इमेज में हो, अगर तुम ही ऐसे बात करोगे जैसे कि चाय की टपरी में बैठे हुए हो, तो बाकी लोग क्या एक्सपेक्ट करेंगे? इन जैसे लोगों की वजह से पूरी जो कम्युनिटी है उसका नाम खराब होता है कि यार किस तरीके से बात करते हैं ये है। तुम वही चीज़, डिप्लोमेटिक लैंग्वेज बहुत ज़रूरी होती है, खासतौर पे पब्लिक लाइफ में। आगे चलते हैं। तमाम मुसलमान हिंदुस्तान भर के मुसलमान इंशाल्लाह गिरफ्तारी से हो गया। मैं बता रहा हूँ, तमाम मुसलमान तो छोड़ दो, अगर इनकी ही सिटी के तमाम पहुँच जाएं बहुत बड़ी बात है। ठीक है, ये सेल्फ प्रोक्लेम्ड लीडर होते हैं जो ज़बरदस्ती बन जाते हैं। ठीक है, तो तुम हमारे घर पे चला दो हम और बहने बने बैठे रहेंगे। अब किसी बुलडोजर को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट अगर संज्ञान नहीं ले रहा है तो हम अपनी हिफाजत खुद करेंगे। हमें कानूनी अधिकार है, अगर हमारे ऊपर कोई हमलावर होता है तो हम उसको जान से मार दें। बाप रे बाप, कानूनी अधिकार है। वो सेल्फ डिफेंस की बात कर रहे हैं, लेकिन देखो, इसीलिए मैं कहता हूँ बात करने का तरीका सीखो। भले ही तुम सेल्फ डिफेंस की बात कर रहे हो, लेकिन तुमने बात ऐसी रखी है ना कि वो गलत वे में ही ली जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इनकी जो जिसे बोलते हैं ना नियत, हम नियत की बात ही नहीं कर रहे, हो तो हमें नहीं मालूम। भाई अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, लेकिन आपका बात करने का तरीका होता है ना, वो बहुत मैटर करता है। आगे चलते हैं। हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो हल्द्वानी का अपडेट आप लोगों के पास तो होगा ही। बरेली में भी तनाव पैदा कर दिया गया, तनाव पैदा करने की कोशिश करी गई, पर ये जो बरेली में क्या हुआ ये समझ नहीं आया। हल्द्वानी में क्या हुआ ये एक पैटर्न है। अभी यही उत्तराखंड में सरकार पहुंची, एक गौशाला ने नजुल की जमीन पर कब्जा कर रखा था। गौशाला वालों ने भी विरोध किया, बहुत दिन से कब्जा था, लेकिन अधिकारियों ने कहा कब्जा हटेगा। फाइनली गौशाला वाले पीछे हो गए और वो कब्जा हट गया। विरोध उन्होंने भी किया, जैसा मैंने कल की वीडियो में बोला था, विरोध सब करते हैं पर विरोध करने का तरीका हर जगह भिन्न है, अलग अलग है। और उत्तराखंड में अब लेटेस्ट जो खबर है, बिल्कुल वेरीफाइड खबर है कि छह परवाने क्षमा की भेंट चढ़ गए। परवाने में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जब भाइयों को इंसान बोलो तो वो कहते हैं हमें तुम इंसान समझता है, तू डरता है, हम नहीं डरते हैं। और वो जो मौलाना था जूनागढ़ वाला, उसने भी यही कहा था कि हम डरते नहीं हैं, हम तो परवाने हैं, हम तो क्षमा पे जलने के लिए, कुर्बान होने के लिए पैदा हुए हैं। तो उत्तराखंड में जहां तक कि बिल्कुल कंफर्म न्यूज है कि 6 के 6 परवाने हैं, इंसान नहीं है। क्योंकि भैया हम इंसान तो भैया डरते हैं, हम तो गोली से भी डरते हैं, लाठी से भी डरते हैं, जेल जाने से भी डरते हैं, मरने से भी डरते हैं, बुलडोजर से भी डरते हैं, अपनी जिल्लत से भी डरते हैं। भैया हम तो डरते हैं, इंसान हर डरेगा जो इंसान होगा। खैर आगे चलते हैं। तो वहां का जो स्कोर कार्ड है वो 6 का है। अब वहां पर पकड़ धकड़ होगी, सीसीटीवी के कवरेज के दम पर लोगों को पकड़ा जा रहा है, लोग जेल जाएंगे, वकील पैसा कमाएंगे, कुछ शायद घर भी टूटेंगे वगैरह वगैरह। पर जो बरेली में हुआ ये क्या था यार? ये कौन सी नौटंकी थी? ये क्या नौटंकी हो रही है? आपने सुना हम अब आजाद रहने को तैयार नहीं है, डायलॉगबाजी आपने सुनी फैंटम की। अब उसके बाद वो निकल रहे हैं और भीड़ जमा हो रही है और पुलिस ने उनको एक सिटी कॉलेज में या किसी कोई गवर्नमेंट कॉलेज था वहां पर उनको टेम्परेरी गिरफ्तार भी करा और शाम को 5 बजे छोड़ दिया, थोड़ी पत्थरबाजी भी करवा दी। तो ये क्या था? ये क्या नूरा कुश्ती थी? ये मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आया एज अ कमेंटेटर। बाकी बता रहा हूं, मुझे समझ में नहीं आया कि ये अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए था कि भैया देखो मैं भी हूं, सिर्फ तुम लोग जाहिले आजम ना करो, मेरी तरफ भी निगाहें लाओ। पर ये जो भी था ये मुझे समझ में नहीं आया ये क्या था। इतना मैं आपको बता दूं। अब ये बता रहा था कि हम मरने से नहीं डरते, हम गोली से नहीं डरते, हम डंडे से नहीं डरते। ये फैंटम गोली का मतलब क्या है, डंडे का मतलब क्या है और गिरफ्तारी का मतलब क्या है, ये तो कोई कश्मीर के नेताओं से पूछे, वो बताएंगे। जुए पड़ रही थी बालों में, जेल में नहीं थे, सिर्फ गेस्ट हाउस में थे, स्कूलों की क्लासरूम में बंद करके छोड़ दिए गए थे, जुए पड़ रही थी, क्लीन शेव अंदर गए थे और इतनी बड़ी दाढ़ी के साथ बाहर निकल के आए थे। तो उनसे कोई पूछे कि इसका मतलब क्या होता है जब सरकार अपनी पर आती है। देखो जो मैंने गौशाला का आपको एग्जाम्पल बताया, मैं आपको 2-3 बातें बताता चलूँ। देखो, इस तरीके से भीड़ बुलाना, इस तरीके से हंगामा करना, ये देखो बात कैसी भी हो, समझना इस बात को, बात कैसी भी हो, इससे अच्छा मैसेज नहीं जाता, इससे अच्छा मैसेज नहीं जाता। आप यही काम सफिस्टिकेटेड तरीके से कर सकते हो। कैसे?
आप थाने जाओ, वकील पकड़ो, ठीक है। क्या कम्युनिटी में वकील नहीं है? क्या जो है पुलिस ऑफिसर्स नहीं होंगे जो आपकी रिपोर्ट लिखेंगे? थाने में पुलिस ऑफिसर तो होगा ना जो रिपोर्ट लिखेगा। भाई लिखवाओ, वकील को ले जाओ, नहीं लिख रहा तो लिखवाओ रिपोर्ट, ठीक है। अदालत जाओ, ठीक है। अगर आपको धरना देना है तो एक पीसफुल तरीके से दो। ये क्या करते हैं, ये बुला करके दिखाते हैं कि देखो साहब हम क्या कर रहे हैं कम्युनिटी में, ये रिप्रेजेंटेशन है हमारी। और ये जो लोग उठ के चले जाते हैं, इनको क्या मिल गया? इनको क्या मिल गया बताओ? कोई एक बता दो बेनिफिट जो इन्हें मिल गया ये करने से। कुछ भी नहीं, कुछ हाथ नहीं आना इनके लास्ट में। भाई वही काम जब तरीके से हो सकता था उतना ही होगा जितना अभी तुम करोगे, लेकिन एक बना रखा है कि हमें यही करना है। और देखो आम पब्लिक जो है ना हमारी कम्युनिटी में, वो ऐसे ही हैं कि उन्हें अगर किसी ने दाढ़ी वाले ने टोपी लगा के मस्जिद में बोल दिया कि तुम कूद जाओ तो वो कूद जाएंगे। इतने बड़े समझदार हैं। ये नहीं सोचेंगे कि यार क्या कर रहे हैं हम, ये क्यों करें, हम थोड़ा सा दिमाग लगाएं ना। वहां भी सरकार अपने पर आई, अधिकारी ने कहा हमको। और दूसरी बात मैं बताता चलूँ, जो स्टेट है, स्टेट जो होता है ना, स्टेट जो मशीनरी होती है, स्टेट इज़ द मोस्ट पावरफुल स्ट्रक्चर एवर बिल्ड बाय मैनकाइंड। जब वो अपनी पे आती है ना तो आपकी आत्मा खींच लेगी, वो इतनी पावर रखती है स्टेट, ठीक है। आगे चलते हैं। जिद है, सारी नजूल की जमीन खाली कराएंगे। महिलाएं सामने आई, उन्होंने कहा ना हटो, और हटा के रही। सरकार अपनी जब जिद पर आएगी तो वो काम करेगी। तुम आज सरकार को पत्थर मार के भगा दोगे, वो पलट कराएगी। ठीक, अगर सरकार चाले, सरकार अगर तुष्टिकरण पर यकीन कर रही है या तुम्हारे वोटों पर बैंक करती है, गली के वोटों पर ही बैंक करती है, तो वो आएगी नहीं, समझो बात को, तो वो आएगी नहीं। और आएगी और उसके मन में आ गया तो वो काम करके जाएगी। हल्द्वानी में करके गई ना, आखिर में करके गई ना। एंड में क्या हुआ मेरे मुसलमान भाइयों? एंड बताओ क्या हुआ? जब भी हम इम्तिहान देते हैं, मैच होता है, कौन जीता, क्या स्कोर रहा? हाँ। ये तो होते हैं। ये थोड़ी होता है कि साहब वो बड़ा अच्छा खेला और वो बड़ा शानदार खेला और उसने शानदार बॉलिंग करी और उसने तो भैया जीता कौन? भाई जी दूसरी टीम गई, तब कहता है ये क्या बकवास कर रहे हो यार। नमाज खल गया, मदरसा टूटा, 6 परवाने शमा को भेंट हो गए, ठीक, कितनों पे मुकदमे होंगे, बुलडोजर चलेंगे, लाठी चली, पुलिस वाले भी इंजर हुए। एंड देखा करो कि दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, एंड में जाके तो मैथ्स में इक्वेशन बनाई जाए। हमारे सारे एफर्ट्स का नतीजा क्या निकला? जो हम करने गए थे वो अचीव कर लिया हमने? नहीं, हमने और अपनी जो है इमेज खराब कर ली। गणित में एंड में क्या बचा? एंड में बचा अंडा, अंडा भी बचे तब भी ठीक है। एंड में बचा नेगेटिव, एंड में बचा नेगेटिव। और नेगेटिव मार्क्स पाने के बाद मेरी कौम के लोग मुझसे ही कहते हैं अरे जा तुझे क्या पता है परवाने क्या होते हैं और गाजी क्या होते हैं, तू डरता है, हम नहीं डरते। परवाने और इंसान में मुसलमानों फर्क बताओ क्या है? जो मुसलमानों नहीं, जो ये डालोबाजी करते हैं, अफसोस की बात यह अधिकतर करते हैं। जैसे ये 5 या 6 परवाने शमा को भेंट हो गए हल्द्वानी में। अगर ये, मैं मानता हूं ये इंसान के लिए परवाने नहीं थे। परवाने की बूढ़ी अम्मा नहीं होती, परवाने के बूढ़ा बाप नहीं होता, सही बात है। परवाने के जवान बीवी नहीं होती, परवाने के बच्चे नहीं होते। जिस दिन मुसलमान भाइयों ये मान लेंगे हम इंसान हैं, हम परवाने नहीं हैं, हम गाजी नहीं हैं, हम इंसान हैं, तो हमारी जिंदगी भी सुकून से हो जाएगी और दूसरे के साथ भी हम सुकून से जीने लगेंगे। और सुकून का मतलब ये नहीं कि तलवे चाट के जीना, सुकून का मतलब इज्जत से जीने लगेंगे और बड़े खुश रहेंगे। भाई जहां कोई हद से ज्यादा पुश कर रहा है, जब आप पुश बैक करो, हर चीज में खड़े हो जाना अच्छी बात नहीं है। ये मान लो कि हम इंसान हैं और जीने के लिए पैदा हुए हैं। ये ना मानो हम परवाने हैं और शम्मा पर कुर्बान होने के लिए पैदा हुए हैं, या जिए तो गाजी मरे तो शहीद। डायलॉगबाजी से बाहर आ जाओ। हाँ। आने वाली नस्लों को अपने घरों में डायलॉगबाजी ना बताओ। कहीं मस्जिद में ऐसे खुतबे भी होते हैं या इस तरह की तकरीरें भी होती हैं तो जुमे की नमाज के बाद वो खड़े होकर रोको के साथ ये ना बोलिए, ये ना बोलिए, बच्चों को पढ़ाई के लिए बोलिए, बच्चों को पढ़ाई के लिए बोलिए, बोलिए कि बेटा तुम्हें जीना है, बोलिए कि बेटा समाज में तुम्हें अपना कंट्रीब्यूशन देना है। तुम उसको कौम का ही कंट्रीब्यूशन मान लो। तुम्हें इज्जत कमानी है, तुम्हें रिस्पेक्ट कमानी है, तुम्हें एक रेपुटेशन बनानी है। जब तुम इन चीजों की तरफ पुश करोगे तब कुछ नतीजा निकलेगा। तो उसको कौम का ही कंट्रीब्यूशन मान लो। कहो कि कौम को कंट्रीब्यूट करना है तो मुसलमानों तुमसे कौम पहचानी जाती है। मुसलमानों हमसे कौम है, हम कौम से नहीं है। हमसे कौम है, हम जो है वही कौम है। सही बात। कौम से हम नहीं है। हमारा जो कंडक्ट होगा उसी हिसाब से हमारी जो इमेज बनेगी हमारी कम्युनिटी की, वही बनने वाली है। तो वो 6 परवाने शमा को कुर्बान हो गए। तो एक स्कोर कार्ड बनाओ, स्कोर कार्ड बनाओ। और समझो जो ये हुआ है ना बरेली में, ये सरकार से मैं नाराज तो रहता हूं, अलग अलग मुद्दों पर रहता हूं और बोलता भी हूं। कश्मीर में जानते हो क्या हुआ था? कश्मीर एक इतना संवेदनशील भारत का क्षेत्र था, सेंसिटिव, कि वहां पर सरकार को पता था कि अगर कोई गलत बोल, गलत वाणी, गलत तकरीर बाहर आ गई, पब्लिक में आ गई और कश्मीर के लोग भड़क गए तो भारत की 370 की जो ये मुहिम थी या ये जो पहल थी, ये खटाई में पड़ जाएगी, ये खतरे में पड़ जाएगी। पड़ोसी मुल्क को मौका मिल जाएगा उंगली उठाने के लिए, अंतरराष्ट्रीय मीडिया को मौका मिल जाएगा हम पर उंगली उठाने के लिए, दूसरे राष्ट्रों को मौका मिल जाएगा हम पर उंगली उठाने के लिए। मींस अ लॉट वाज एट स्टेक, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है। तो सरकार ने एक अलग तरीके से वहां काम किया, अलग बता दिया लाठी का मतलब क्या होता है, डंडे का क्या होता है, गोली का क्या होता है, कर्फ्यू का क्या होता है, सख्ती का क्या होता है, जुबान पर ताला लगा के रखो इसका मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है, ये बता दिया। क्योंकि वहां पर बहुत चीजें स्टेक पर थी। बिल्कुल बुरा मत मानना, बिल्कुल सही एनालिसिस करके बता रहा हूं।
लेकिन उसके अलावा कहीं रूटन मेनलैंड इंडिया आ गया, मेनलैंड कश्मीर भी मेरा लैंड कहा जाता है ना, मेनलैंड बुक नॉर्थ इंडिया की बात करो, ये आ गया, सिंटन हो गया, इंटरवल के बाद की स्टोरी आ गई। यहां पर सरकार का यार वो रुख नहीं है जो रुख होना चाहिए था पिछले 10 साल में। सीधा आरोप, अच्छा लगे तो ठीक, बुरा लगे तो भैया तुम जानो, मैं क्या बोलूं, मैं तो बोलूंगा वो नहीं है, वो रुख नहीं है। हाँ, बहुत से लोग जो भारत की संस्कृति, भारत का आन बान शान इस पर बिलीव करते हैं, ये भी बता दूं उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। बीजेपी इज दी ओनली पार्टी, ऐसा नहीं है कि ऊपर बीजेपी उसके बाद बी है, सी है, डी है ना, ए बीजेपी, बी बीजेपी, सी बीजेपी, डी बीजेपी, ई बीजेपी, एफ बीजेपी, सिर्फ बीजेपी, बीजेपी 11 नंबर वाले कोई आता हो, उस तरह के विचार जो रखते हैं, ये भी मानता हूं, ये भी देखो बोल रहा हूं, ये भी एक तारीफ हो गई, लेकिन एक सवाल भी उठा रहा हूं, मेनलैंड में इनका ये इस तरह से ये चीजों को अप्रोच नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं यार, ये हम सब समझदार हैं, ठीक, हम सब समझदार हैं। इसको गिरफ्तारी देने का शौक था ना, दिखा दो इसको क्या होती है गिरफ्तारी का मतलब, दिखा दो इस बरेली के फैंटम को, दिखाओ, पर नहीं दिखाया जाता, नहीं दिखाओ, डाल के भेजो हवाई जहाज में कोची, इसको कोची भेजो, उसको कोची जेल भेजो, इसको भेजो, उसको भुवनेश्वर भेजो, इसको अंडमान निकोबार 6 महीने के लिए भेजो, पता चल जाएगा इसको इसके पूरे। देखो, अगर हमें सुपर पावर बनना है, सुपर पावर तो बहुत दूर की बात है, चलो वो छोड़ो, अभी हमें अगर प्रोग्रेस करनी है और हमें इक्वल टू चाइना आना है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, हमें ये न्यूसेंस बंद करनी पड़ेगी। ये मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं हमारी कम्युनिटी में जो लोग खड़े हो रहे हैं उनको नहीं, तुम्हारी कम्युनिटी में भी जो हो रहा है उनको भी, जो सड़क पे निकले, जो सड़क पे न्यूसेंस करे, जो सड़क पे निकल के नारेबाजी करे, दोनों पार्टी को पकड़ के अंदर करो, तबीयत से डंडे बजाओ। क्योंकि अगर तुम ये करते रहोगे तो इकोनॉमी नहीं प्रोग्रेस कर पाओगे, ये सच्चाई है, ठीक है। तो ये बंद होगा नौटंकी तो बिजनेस चलेगा। अब रोड पे ये निकला हुआ है, दुकानें बंद हैं, रोड पे ये निकले हुए हैं भाई साहब, क्या कहते हैं, नारेबाजी हो रही है, पत्थरबाजी हो रही है और मोर्चे निकल रहे हैं, तो भाई फिर जो ऑफिस जाने वाला है वो कैसे जाएगा? जब बिजनेस नहीं चलेगा तो बाकी चीज़ें कैसे चलेंगी? तो ये आपको सख्ती के साथ आपको रोकना पड़ेगा। जिसने भाषण दिया फ़ोन पे, वीडियो पे, अंदर, और तबीयत से अंदर, लंबा अंदर, जिसने न्यूसेंस क्रिएट करी, राइट्स करे, अंदर। आपको बहुत सख्त कानून लाने पड़ेंगे और आपको उन्हें बहुत सख्ती से इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा अगर आप चाहते हो कि चाइना को पकड़ लो। अगर हमारी न्यूसेंस चलती रही, अगले 10 साल बाद आप चाइना को टच करने में भी सोचोगे इकोनॉमिकली, ये सच्चाई है। क्योंकि अभी हमारी जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी यंग है, अभी हमारे पास टाइम है। अगर हम अगले 10 से 20 साल अगर हमने शिद्दत से काम कर लिया तो हम कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद हमारी पॉपुलेशन भी जो एज है वो गिरने लगेगी। ठीक है, आगे चलते हैं। खानदान को इस फैंटम के जो कह रहे थे ना, तौकीर के मत वाले कहां चले, जेल चले, जेल चले, बनाओ और भेजो, भेजो। जब तुम वहां भेज सकते हो तो तुम यहां भी भेज सकते हो, सही जब तुम कश्मीर में भेज सकते हो तो यहां भी डाल डाल के हवाई जहाज में भेजो, भेजो। इसको बताओ डंडे का मतलब क्या होता है, इसको बताओ कर्फ्यू का मतलब क्या होता है, इसको बताओ सरकार का मतलब क्या होता है। चलते चलते अपनी बात खत्म करूंगा। अनैतिक फैसला ले लिया, अनैतिक सरकार गिरा दी, अनैतिक कोई पार्टी तोड़ दी, चलता है राजनीति में, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में हर जगह चलता है, चलता है। आपने राजनीति के चलते ये नहीं कि किसी को भी उठा के आपने किसी को बड़ा सम्मान दे दिया, किसी का इंडिया अलायंस तोड़ दिया, किसी ने एनडीए तोड़ दिया, चलता है। दे आर नो परमानेंट बेड फेलोज इन पॉलिटिक्स, चलता है। कभी मैं इसके खिलाफ बोलता हूं? नहीं बोलता। लेकिन एक बात बोलूंगा, और कल मैं इस पर योगी जी ने जो विधानसभा में बोला है उसका भी बहुत बड़ा संदेश है, उसका संज्ञान नहीं ले रहा है उस बात का। लेकिन सांप्रदायिकता को लेकर राजनीति ना करो, ना करो। इतने सख्त हो जाओ कि सबको बता दो जो इस देश में सांप्रदायिकता फैला रहा है सड़कों पर अपनी बयानबाजी से, वो हिंदू हो या मुसलमान, सबको बता दो कि सरकार का, स्टेट का, जेल का, लाठी का, डंडे का और हवालात का और कर्फ्यू का मतलब क्या होता है। अर्थ बता दो। दवाई को तरस जाए इंसान, खाने को दो रोटी के लिए तरस जाए, ठीक। पनाह मांगे हवालात से और पनाह मांगे डायलॉग बाजी से कि हम इससे नहीं डरते, हम उससे नहीं डरते, हम कोई भी हो, हिंदू हो या मुसलमान हो। सांप्रदायिकता को लेके वोट से मत जोड़ो, ये मैं बता रहा हूं, मत जोड़ो। कल भी योगी जी ने, मैं वीडियो डालूंगा विधानसभा में, मुस्कुरा के कुछ बोला है, उस मुस्कुराहट का कोई मतलब है और मेरी मुस्कुराहट का भी कोई मतलब है। ये चीज समाज, भारत के लिए आखिर में जाकर अच्छी नहीं होगी। और जहां राजनीति करनी है करो, तोड़ो, हटाओ, अनैतिक फैसले लो, अनैतिक अलायंस करो, इसको जोड़ो, उसको जोड़ो, सब चलता है यार, सब चलता है। हाथ जोड़ के विनती है कि ये काम ना करो। और ये जो चल रहा है ना, आज ये मुकदमा हुआ, ये फैसला आ गया, जो मैंने कल की वीडियो में बताया था, नहीं अभी मुझे रिकॉर्ड करना है, ये लक्ष्य ग्रह को लेकर, ये योगी जी वाले वीडियो में देखिएगा, उसमें मैं आप लोगों से सवाल पूछूंगा, उसका जवाब चाहिए। अब ये तहखाना मिल गया, अब ये फैसला आ गया, अब ये सर्वे होगा, अब ये नहीं होगा, अब एक पर हाई कोर्ट जाएगा, एक वहां जाएगा, अब मतलब का इशू आ गया, अब ये आ गया। होम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, ये मैंने कुछ बोलते रहे, बैठ के इन मैटर्स को, बैठ के इनको सॉर्ट आउट करो, जल्दी से जल्दी खत्म करो। कुछ जितने मैटर है मैं कल वीडियो में बोलूंगा, वो थोड़े 3 हो या 300 हो, बैठ के इसको खत्म करो। ये तो पर डे का खेल हो रहा है ना, 10 पैसा, 5 पैसा, चवन्नी अठन्नी, ये समाज को अंदर तक जहरीला बना रहा है। बैठो, एक बोल्ड डिसीजन लो, भले उसमें कहीं कुछ नरमी करनी पड़े, कहीं कोई सख्ती करनी पड़े, एक चीज को बैठ के इसको सॉर्ट आउट करो। मैं कल की वीडियो में बताऊंगा किस तरीके से बड़ी इजीली सॉर्ट आउट हो सकता है। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज। चलो भाई, कुछ चीज़ें मैं भी बताता चलूँगा आपको कि ये बात सच है कि जितना आप कोई भी चीज़ हो, कोई भी मैटर हो, जो आपके कम्युनिटी, देखो कोई भी चीज़ होती है ना तो हम उसे हिस्ट्री से जोड़ के चलते हैं। जब आपको पता है इंडिया में हिस्ट्री ये रही है कि 2 कम्युनिटी जो कि इस तरीके की हैं कि आपस में कुछ ना कुछ चलता रहता है,
ठीक है, ऐसा नहीं है। देखो भाई, कोई ये मत बोलना कि नहीं साहब हमारे तरफ से नहीं होता, होता है। या तो आप दिखना नहीं चाहते, या फिर आपको दिख नहीं रहा, या फिर आप ये बोल सकते हो कि थोड़ा थोड़ा ज़्यादा थोड़ा कम, एक की तरफ से थोड़ा ज़्यादा थोड़ा कम, ये हो सकता है। आप ये नहीं बोल सकते हमारी तरफ से नहीं होता। मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ। आप फेसबुक पे साइन अप करो, समझना इस बात को, फेसबुक पे साइन अप करो, आप एज अ हिंदू, आप एज अ मुस्लिम साइन अप करो। आप हिंदू हो, आप एज अ मुस्लिम साइन अप करो फेसबुक पे। साइन अप करने के बाद आप कुछ रिलीजियस पेजेस जो होते हैं मुस्लिम्स के, वो आप फॉलो करना शुरू कर दो। मैं आपको लिख के दे दूँ, मैं लिखित में दे दूँ, अगर 3 महीने बाद आप ये ना कहो कि नहीं साहब मुसलमानों पे बड़ा जुल्म हो रहा है, लिखित में दे दूँ मैं आपको, 3 महीने बाद आप खुद ये बात कहोगे, जिस तरीके का कंटेंट शेयर किया जाता है। ठीक है, फिर एज अ मुस्लिम, आप मुस्लिम हो, आप एज अ हिंदू फेसबुक ज्वाइन करो, और उनके जो रिलीजियस पेजेस हैं, जो भी इस तरीके का कंटेंट पोस्ट करते हो, उन्हें फॉलो करो। अगर आपको 3 महीने बाद यकीन ना हो गया कि हाँ हिंदुओं पे बहुत जुल्म हो रहा है, तो बोलना, समझो इस बात को, होता है, उधर से भी होता है, इधर से भी होता है। बात यह है कि आप किस पॉइंट से देख रहे हो। या तो तुम इसी चीज़ में लगे रहो, हम सही वो गलत, वो सही हम गलत, यही खेलते रहो, ठीक है, या फिर मूव ऑन करो, आगे बढ़ो, प्रोग्रेस पे फोकस करो। समझ रहे हो, अगर हम इतनी बड़ी पॉपुलेशन हैं तो हमारी इकोनॉमी बहुत छोटी है। दुनिया की सबसे बड़ी जो पॉपुलेशन है वो हमारी है। हमारी इकोनॉमी पता है कितनी बड़ी है? 3-4 ट्रिलियन, 4। अमेरिका की 23-24 है। 20 का फ़र्क है, $20 ट्रिलियन का फ़र्क है, और उनकी पॉपुलेशन हमसे आधी है। समझ में आ रही है? दिमाग में घुस रहा है नहीं घुस रहा? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो भी मसले हैं, जो भी इस तरीके के कम्युनल चीज़ों की वजह से डिसहार्मनी फैलाते हैं, तुम्हें इसे रोकना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भाई चाइना से भी आपकी लड़ाई हो सकती है। ठीक है, दूसरी बात यह है कि आगे क्या होने वाला है किसी को नहीं पता, आपको प्रोग्रेस भी मेंटेन करनी है, तो ये नॉनसेंस आपको स्टॉप करनी पड़ेगी। यही रास्ता है आपके पास, और 20 ही साल बचे हैं आपके पास, 20-25 साल, उससे ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये बात सही है, आप अपने वोट के चलते आप इन्हें अलाउ करते हो ताकि हिंदू देखे कि देखो ये लोग न्यूसेंस कर रहे हैं, फिर वो हमें वोट देगा। ये मत करो, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी बहुत सारे मुद्दे हैं, ठीक है, जिस पे आप खेल सकते हो, जिस पे आप पॉलिटिक्स कर सकते हो। ये चीज़ सख्ती से मना करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ सब मुस्लिम करेंगे तो रोको, नहीं। कोई वहाँ से बोल रहा उसको भी कूटो, कोई यहाँ से बोल रहा इसको भी कूटो, सबको समझाओ कि भाई ये चीज़ नहीं हो सकती, ये चीज़ नहीं चल सकती, क्योंकि हमें अगले 10 से 15 साल में हमें अपनी इकोनॉमी को बहुत तेज़ी से और बहुत ज़्यादा बढ़ाना है। ये चीज़ें रोकनी पड़ेंगी, तुम्हारी पॉलिटिक्स गई भाड़ में। ठीक है, अगर तुम्हें खेलना है, अगर तुम्हें पॉलिटिक्स करनी है, तो तुम मुद्दा लेकर आओ। ये नहीं होगा। कोई भी एरा गिरा उठता है, मीडिया में आ जाता है, कोई भी एरा गिरा उठता है, कैमरे के सामने आ जाता है, अरे क्या है। और ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि हमारी कम्युनिटी से, तुम्हारी कम्युनिटी से भी आता है, ठीक है। जिसका जो मुंह में आया बयान बक दिया, जिसका जो मुंह में आया कर दिया। अरे नहीं भाई, इनको भी चुप कराओ, उनको भी चुप कराओ, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। खैर, क्योंकि क्या है कि देखो, जब राइट्स होती हैं, कुछ होता है, तो नुकसान किसका होता है? आम पब्लिक का होता है। अभी वो जो 6 लोग मरे हैं, वो तो मर गए साहब जज्बातों में। तुमको क्या लगता है वो जो लीडर जो मरवाने लेके गया था, वो दे देगा कुछ उनके परिवार को? वो पाल लेगा ज़िंदगी भर उन्हें? है, तुम जाहिलों की तरह जाके मर गए वहाँ पे, उससे क्या हुआ? अब तुम्हारी परिवार को कौन पालेगा? माँ बाप को कौन पालेगा? भाई जज्बातों में कहना बड़ा अच्छा लगता है, ठीक है, कि अरे वो तो ऊपर वाला देखेगा। ऐसा नहीं होता, ठीक है। जब कर्जदार आगे खड़े होते हैं ना, सब समझ में आ जाता है कि ऊपर वाला कितना दे रहा और नहीं दे रहा, ठीक है ना। अपनी जिम्मेदारियों से ऊपर वाले का नाम लेके जान मत छुड़ाओ कि नहीं साहब वो तो ऊपर वाला कर लेगा। ऊपर वाले ने हाथ भी तो दिया है, दिमाग भी तो दिया है, गू और खाने में फ़र्क करना भी तो सिखाया है तुमको, वो भी तो करो। खैर, फ़िलहाल इतना ही। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया हो, आई होप कि किसी की आंखें खुलें। एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, कमेंट्स में लिखना जो भी बात आपको अच्छी लगे ना अच्छी लगे, लिखना। एंड 1000 जैसे हमारे सब्सक्राइबर हो जाएंगे, फिर हम लाइव भी करा करेंगे, उसमें आप लोग जुड़िएगा, बात करेंगे अपन, ठीक है। जो भी है, किसी दो लोगों का आया था, जिसमें एक ने कहा कि साहब अभिनंदन के साथ क्या बुरा कर दिया हमने, और एक ने कहा कि तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है। आई एम होपिंग कि वो पाकिस्तान से हैं, ठीक है। और
ठीक है, अच्छी बात है। आई एम श्योर कि आप लोगों के पास और भी आर्ग्यूमेंट्स होंगे, वो हम लाइव में करेंगे, बट उसके लिए 1000 सब्सक्राइबर होना ज़रूरी है, ठीक है। तो वो ज़रूर करें एंड फिर उसके बाद बाकी की बातें होती रहेंगी। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें अगेन एंड कमेंट्स करें एंड इसके अलावा अपना ख्याल रखें और अपनी लाइफ पे फोकस करें, ठीक है। बाकी ये सब चलता रहता है, ठीक है। अपना परिवार अपनी जिम्मेदारी है, आपका फ्यूचर आपकी जिम्मेदारी है। कल को जब ऊपर जाओगे मर के, तो कल को तुम ये बोलोगे ना कि अरे साहब मैंने तो तकलीफ़ उठाई, तो ऊपर वाला बोलेगा मैंने बोला था तुमको तकलीफ़ उठाने के लिए, किसने बोला था इन सब चीज़ों में पढ़ने के लिए? तुमने अपनी जिम्मेदारियाँ निभाई नहीं निभाई, तुम फालतू की चीज़ों में लगे हुए थे, है ना। तो अपना ख्याल रखें, बाय बाय।